हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस क्लास में हम क्लास 9th का चैप्टर 12 करेंगे जिसका नाम है हीरोन्स फार्मूला। ठीक है जी। तो हीरोन्स फार्मूला क्या है, आइए एक बार कुछ चीजें को समझने की कोशिश करते हैं। हीरोन्स फार्मूला का बेसिकली यूज होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए। ठीक है जी। जहां पर हम कौन सा ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे? स्केलियन ट्राइंगल। स्केलियन ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ अलग अलग होती है। हमने अभी तक करते हुए आए हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल है तो उस केस में एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। हाइट को हम ऑल्टीट्यूड भी कहते हैं। दूसरा, एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर 60 डिग्रीज वाले एंगल है यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल तो उसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है √3/4 a²। तीसरा जो हमारा यूज होता है स्केलियन ट्राइंगल के लिए, जो स्केलियन ट्राइंगल होता है जिसके तीनों साइड्स अलग अलग होती हैं तो उसमें यूज होता है हीरोन्स फार्मूला जो कि होता है अंडर रूट में s माइनस a s माइनस b s माइनस c, वेयर a b and c are the sides of the triangle, right? एंड s क्या होता है जिसे हम हाफ द पेरीमीटर भी कहते हैं या फिर आप कह लीजिए a प्लस b प्लस c अपॉन 2, यानी कि तीनों साइड्स को ऐड करो और उसे 2 से डिवाइड कर दो तो आपका s आ जाएगा और फिर s का यूज करके हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं। तो ये एक बेसिक सी बात थी जो कि चैप्टर शुरू होने से हमें पहले पता होनी चाहिए थी। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 12.1। इस एक्सरसाइज को मैं जानबूझ के सीरियल ऑर्डर में क्वेश्चंस को नहीं कराऊंगा, पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। उसके बाद हम आज की क्लास में ही ये पूरी एक्सरसाइज कवर कर जरूर देंगे। तो मेरी आदत है, मैं कराता हूं क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू। हमें एक पार्क के अंदर एक स्लाइड दी हुई है, ठीक है जी। इसको हमने कुछ कलर से पेंट करना है और इसके ऊपर लिखा हुआ है कीप द पार्क क्लीन, ग्रीन एंड क्लीन, ठीक है जी। और ये ट्रायंगुलर फॉर्म में है। ट्रायंगल की साइड्स है 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर, यानी कि हमें ए दिया हुआ है 15 मीटर, बी दिया हुआ है 11 मीटर और सी दिया हुआ है 6 मीटर। हमें इसका एरिया निकालना है, यानी कि कितना पेंट इस वॉल को कलर करने में यूज होना है, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले हम S निकालते हैं जो कि होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, 15 प्लस 11 प्लस 6 अपॉन 2। हमने तीनों साइड्स को प्लस करके 2 से डिवाइड कर लिया, 32 अपॉन 2 जो कि आ गया 16। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है जी? अंडर रूट में s माइनस a s माइनस b s माइनस c। अंडर रूट में s की जगह s की वैल्यू लिख सकते हैं, a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू और c की जगह c की वैल्यू। हमने सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। 16 माइनस 15 1, 16 माइनस 11 5, 16 माइनस 6 10। अब इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं।
मैं फैक्टर्स बना देता हूँ। 16 के फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 को हम इग्नोर मार देते हैं, 5 वैसे का वैसा। 10 के फैक्टर्स हो गए 5 इंटू 2। अब जैसे स्क्वायर रूट है तो 2 2 की जगह 1 2, अगेन 2 2 की जगह 1 2, 2 बार 5 की जगह 1 बार 5, और रूट 2 अंदर बच गया। 2 2 सा 4, 4 5 सा 20, तो आ गया 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। कुछ स्कूल्स में यहीं पर आंसर्स खत्म करा देते हैं, कुछ स्कूल्स में फर्दर सॉल्व कराते हैं कि रूट 2 की वैल्यू हमें लिखनी होती है। हम जानते हैं रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414, तो इसे सॉल्व करके आ जाएगा 28.28 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया 28.28 मीटर स्क्वायर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि हमें एक ऐसे ट्रायंगल का एरिया निकालना है जिसकी दो साइड्स दी हुई हैं 18 और 10 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर हमें पता है क्या होता है, सम ऑफ थ्री साइड्स, जो कि दे रखा है 42 सेंटीमीटर। हमें ए दे रखा है 18 सेंटीमीटर, बी दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर दे रखा है 42 सेंटीमीटर। हम जानते हैं पेरीमीटर किसके बराबर होता है, a प्लस बी प्लस सी। तो 42 किसके बराबर हो जाएगा, 18 प्लस 10 प्लस सी। तो 42 इज इक्वल टू 28 प्लस सी। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 42 माइनस 28, तो c आ गया 14 सेंटीमीटर। अब हमारे पास a b c तीनों आ गए, तो सबसे पहले हम s निकालेंगे, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, 18 प्लस 10 प्लस 14 अपॉन 2, 42 अपॉन 2 जो कि आ गया 21। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। हमें पता है हीरोन्स फॉर्मूला का यूज होगा, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 21 इंटू 21 माइनस 18, 21 माइनस 10, 21 माइनस 14, 21 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7, 21 के फैक्टर 3 इंटू 7, 3 वैसे का वैसा, 11 वैसे का वैसा, 7 वैसे का वैसा। 2 बार 3 की जगह 1 बार 3, 2 बार 7 की जगह 1 बार 7, और रूट 11 वैसे का वैसा, तो ये जगह 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स, इसे कॉपी कर लीजिए। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 यहां पर कंप्लीट हो जाते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। कहते हैं ट्रायंगल की जो 3 साइड्स हैं उसकी रेशियो है 12:17:25। मैं अज्यूम कर लेता हूं कि A है 12x, B है 17x और C है 25x, जहां पर x कोई भी एक कांस्टेंट है, मैंने अज्यूम कर दिया। और पेरीमीटर हमें दिया हुआ है 540 सेंटीमीटर। हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी। तो 540 किसके बराबर हो जाएगा, 12x प्लस 17x प्लस 25x।
54x हो गया 540 के बराबर, 540 अपॉन 54 इज इक्वल टू x, तो x आ गया 10, दैट इज a हो गया 12x, 12 इंटू 10 120 सेंटीमीटर, b हो गया 17x, 17 इंटू 10 170 सेंटीमीटर, c हो गया 25x, 25 इंटू 10 250 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ट्राइंगल की तीन साइड्स आ गई हैं, तो हम इजीली एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। s होता है a प्लस b प्लस c अपॉन 2, 120 प्लस 170 प्लस 250 अपॉन 2, 540 अपॉन 2 जो कि आ गया 270। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा जी, अंडर रूट में s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, s a b c सबकी वैल्यूज डाल देते हैं, 270 इंटू 270 माइनस 120, 270 माइनस 170, 270 माइनस 250, कंटिन्यू करते हैं, 270 इंटू 270 में से 120 गया 150, 270 में से 170 गया 100, 270 में से 250 गया 20, स्क्वायर रूट ऑफ 270 के फैक्टर बनाते हैं, 2 पे आया 135, 3 पे आया 45, 3 पे आया 15, 3 पे आया 5, 5 पे आया 1। ठीक है जी, कुछ गलती तो नहीं कर दी हमने, 27 270, ठीक है जी। वन फिफ्टी के फैक्टर बनाते हैं, 2 पे आया 75, 3 पे आया 25, 5 पे आया 5, 5 पे आया 1। 100 के फैक्टर, 2 पे आया 50, 2 पे आया 25, 5 पे आया 5, 5 पे आया 1। 20 के फैक्टर, 2 पे आया 10, 2 पे आया 5, 5 पे आया 1। ये मैंने फैक्टर कैसे बनाए हैं देख लीजिए एक बार, मैं रिकॉल करा देता हूँ प्राइम फैक्टर से। नॉर्मल 270 के पहले फैक्टर बनाए, फिर 3 से डिवाइड करा, अगेन 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड करा, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड करा, फिर 5 से डिवाइड करा। तो 2 3 बार 3 और एक बार 5, 2 3 बार 3 और एक बार 5। इसी तरीके से मैंने बाकी सबके फैक्टर्स बनाए। एक आप और देख लीजिए 150 के जैसे मैंने बनाए, 2 पे आया 75, 3 पे आया 25, 5 पे आया 5, 5 पे आया 1, 2 3 5 5। ठीक है, इसी तरीके से बाकी सारे भी फैक्टर्स मैंने बना दिए। अब देखिए क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स आ रहा है 2, तो जब स्क्वायर रूट से हम भाड़ निकालेंगे तो 3 बार 2 आएगा। 3 कितनी बार आ रहा है, 3 4 बार आ रहा है, तो हम 2 बार 3 भाड़ लिख देंगे। 5 1 3 5 6, अगेन ये भी 3 बार आएगा भाड़। 5 5 is 25, 25 into 5 125, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 125 into 8 1000, 3 3s are 9, 1000 into 9 9000। तो आंसर आ गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट्स, इसे कॉपी कर दीजिए, फिर आगे करते हैं। हो गया स्टूडेंट्स, आइए आगे देखें।
क्वेश्चन 6, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर है 30 सेंटीमीटर और इसकी इक्वल साइड्स हैं 12 सेंटीमीटर। हमें दे रखा है पेरीमीटर है 30 सेंटीमीटर और ईच ऑफ द इक्वल साइड्स यानी कि ए है 12 सेंटीमीटर और बी भी है 12 सेंटीमीटर। हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। हम जानते हैं पेरीमीटर किसके बराबर होता है, सम ऑफ थ्री साइड्स। So 30 is equal to 12 plus 12 plus c, 24 plus c, plus 24 उधर जाके minus 24 तो c आ गया 6। अब हमारे पास थ्री साइड्स आ चुकी हैं, a आ गया 12, b आ गया 12, c आ गया 6। तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं हेरोस फॉर्मूले से, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन आप खुद अटेम्प्ट करेंगे, मैं अब ये वाला क्वेश्चन फर्दर सॉल्व नहीं कराऊंगा। आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कहता है हमें एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड दे रखा है जो कि इंडिकेट कर रहा है कि आगे स्कूल है। ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल की फॉर्म में है जिसकी साइड्स हैं 1, यानी कि तीनों साइड किसके बराबर है, a के। मैंने गलती से 1 बोल दिया था। हर साइड इक्विलैटरल ट्रायंगल की क्या है, a, यानी कि a भी a है, b भी a है और c ये भी a है। तो हीरोन्स फॉर्मूले का यूज करके एरिया ऑफ सिग्नल हमें निकालना है। अगर पेरीमीटर दे रखा है 180 सेंटीमीटर, पेरीमीटर दे रखा है 180 सेंटीमीटर, a है a, b भी a और c भी a, क्योंकि ये क्या था, इक्विलैटरल ट्रायंगल। पेरीमीटर किसके बराबर होता है, a plus b plus c। So 180 is equal to a plus a plus a। 180 आ गया 3a के बराबर, तो a क्या आ जाएगा 180 अपॉन 3, a आ गया 60। That is a is equal to b is equal to c is equal to 60 सेंटीमीटर। अब हमारे पास तीनों साइड्स आ गई है a b c, तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल इजीली निकाल सकते हैं जैसे हम अभी तक निकालते आए हैं। आई एम श्योर आप जरूर निकाल पाएंगे। अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है तो आप फोन करके समझ सकते हैं मेरे से, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग इजीली कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि एक फ्लाईओवर की जो वॉल्स हैं उस पे एडवर्टीजमेंट की होर्डिंग्स लगती हैं। इस वॉल्स की जो डायमेंशन दे रखी है ट्रायंगुलर फॉर्म में है, a है 122 मीटर, b है 22 मीटर, c है 120 मीटर। ठीक है जी, इसके बाद वाला पार्ट आराम से करेंगे। पहले यहां तक हम एरिया ऑफ ट्रायंगल तो निकाल ही लेते हैं। S होगा a प्लस b प्लस c अपॉन 2, 122 प्लस 22 प्लस 120 अपॉन 2, 264 अपॉन 2 जो कि आ गया 132 मीटर। ठीक है जी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है अंडर रूट में s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। अंडर रूट में 132, 132 माइनस 122, 132 माइनस 22, 132 माइनस 120। हमने s, a, b, c तीनों की वैल्यू निकाल ली। 132 इंटू 10 इंटू 110 इंटू 12। 132 के फैक्टर बनाते हैं। 2 पे आया 66, 2 पे आया 33, 3 पे आया 11, 11 पे आया 1। 10 के फैक्टर 2 इंटू 5, अगेन 110 है। 2 पे आया 55, 5 पे आया 11, 11 पे आया 1। 12 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3,
सबसे पहले काउंट करते हैं 2 कितने हैं, 2 3 4 6, तो 3 बार हम 2 लिखेंगे। फिर देखते हैं 3 कितनी बार है, 1 और 1 2, तो हम 1 बार 3 लिखेंगे। 5 कितनी बार है, 2 बार, तो हम 1 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर रूट में 2 की जगह 1 आ जाता है ग्रुप के बाहर, स्क्वायर रूट के बाहर। 2 बार 11 की जगह 1 बार 11, 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, 8 5 सा 40, 40 into 3 120, 120 into 11 1320, क्या आ गया 1320 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है। अब इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि अगर एडवर्टीजमेंट 5000 रुपीस पर मीटर स्क्वायर पर ईयर की रेंट यील्ड करती है, और अगर एक कंपनी ने ऐसी वॉल को हायर करा 3 महीने के लिए, तो उन्हें कितना रेंट पे करना पड़ेगा। तो हम लिख देंगे रेंट फॉर 1 मीटर स्क्वायर फॉर 1 ईयर, 1 ईयर या फिर मंथ्स लिख देता हूं, 12 मंथ्स, कितना है रुपीस 5000। तो यहां पर क्या है 1320 मीटर स्क्वायर है, तो रेंट फॉर 1320 मीटर स्क्वायर का 12 महीने के लिए क्या रेंट हो जाएगा 5000 इंटू 1320, तो 1320 मीटर स्क्वायर का 1 महीने का रेंट कितना हो जाएगा। जब 12 महीने का इतना है तो यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे, 1 महीने का निकालना है तो हम 12 से डिवाइड कर देंगे, तो इतने का ही 3 महीने का रेंट कितना हो जाएगा। तो हम जो ये आंसर आ रहा है इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 जा 11 जा, तो आ जाएगा 4 टाइम्स 0 आ गया 55, 165, तो ये आ गया रुपीस 1,65,000 रुपीस कि अगर 1320 मीटर स्क्वायर को हम 3 महीने के लिए यूटिलाइज करेंगे इतने एरिया को, तो रेंट पे करना पड़ेगा कंपनी को रुपीस 1,65,000। यहां तक आप कॉपी कर दीजिए। सॉरी स्टूडेंट्स, एक छोटा सा मेरे से गलती हो गई कि 3 and 1 4 0 आने थे, तो ये आ जाएगा रुपीस 16,50,000, ये आ जाएगा रुपीस 16,50,000। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक हो गया आपका। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो हमारी ये एक्सरसाइज तो स्टूडेंट्स पूरी हो गई, तो आइए अब हम सेकंड एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 13.2। सॉरी 12.2 होगी, तो बेटे एक्सरसाइज 12.2 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।